तुझे ए नौजवां ऐसा जहां तैयार करना है, इसी कोशिश में जीना है, इसी कोशिश में मरना है। अपना मुकाबला पेश कर रहे हैं अहमद अपनी टीम के साथ जल्द तशरीफ लाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। अरे चौधरी साहब खैरियत से आप आज घबराए हुए लग रहे हैं। अरे क्या खैरियत रहेगी जब देखो दौरे चले आते हैं। मैं समझा नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। अरे वही मस्जिद मदरसे वाले लोग। रिश्ते उससे बात करने आए हैं क्या? अरे फालतू की बकवास मत कर, दिमाग सटिया गया तुम्हारा। माफ करना चौधरी साहब, जवान फिसल गई। अरे आशिक भाई, चौधरी साहब टेंशन में है और आप चौधरी साहब की फिरकी ले रहे हैं। जी चौधरी साहब, मस्जिद मदरसे वाले लोग आपके पास क्या कर रहे होते हैं? अरे जहाँ धान गेहूँ तैयार होता है फौरन पहुँच जाते हैं। हौसला दो, ज़कात दो। आपके तो घर ही पर पहुँचते हैं, हमारे तो खेत पर भी आ जाते हैं। मगर मेरे नाना इतने कंजूस है कि मक्खी चूस है। मस्जिद और मदरसे वाले लोग को देना तो दूर की बात है, परिंदों को भी चोट नहीं मारने देते हैं। चौधरी जी, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मौलाना हजरात और मदरसे के जिम्मेदार जब भी फसल आते हैं उसरा मांगने आ जाते हैं और रमजान आता है तो ज़कात मांगने आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या बात है चौधरी साहब, सब एक साथ जमा है? जमीन वमीन बेचने की मीटिंग चल रही है क्या? अरे नहीं यार, हम लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। क्या बात है चौधरी साहब, सब खैरियत से तो है? अरे क्या खैरियत वैरियत एक बार टेंशन में है। असल ज़कात देते रहे तो एक दिन खुद ही गरीब बन जाएंगे, बस इसी की मीटिंग चल रही है। ओ ये बात है। लेकिन चौधरी साहब, हम भी जुमा का नमाज पढ़ने गए थे, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि ज़कात निकालो ज़कात निकालो। अच्छा इमाम साहब कह रहे थे, तो इमाम साहब सही बात करते हैं। ठीक है चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? जी हम लोग भी खैरियत से हैं। जी कहिए, कैसे आना हुआ? हम लोग का कुछ सवालात थे। जी बताइए, आप लोगों की क्या सवालात है? आसिफ भाई अभी बता दीजिए क्या सवालात है। हम लोग मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं और ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से। बाबुल भाई आप सही कहे, बच्चों पढ़ाई लिखाई खर्चा, उनका शादी ब्याह खर्चा कैसे पूरा होगा? हाँ भाई, हर साल ज़कात निकालते रहे तो बीवी बच्चों के लिए क्या जमा कर पाएंगे? हाँ बाबुल भाई आप सही कह रहे हैं, बच्चों पढ़ाई लिखाई खर्चा, उनका शादी ब्याह खर्चा कैसे पूरा होगा? इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं और फिर हमें उसमें से ज़कात निकालने को कहा जाता है। ये कैसा निजाम है? ऐसा क्यों? ये कैसा निजाम है? कहाँ का इंसाफ है? मेरे प्यारे भाइयों, हर एक मुसलमानों को खास तौर पर यह हकीकत पेशनी रखनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी दौलत मिली है, उसे जो कुछ भी दौलत मिली है उसका असल मालिक वह खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक हकीकी है। और उसने अपने फजल करम से हमें अपने मिल्कियत में बतौर नियामत तसर्रुफ करने का हक दे रखा है। जब अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, अगर वो अपने बंदे को यह हुक्म करता है कि अपना सारा माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, तो भी कोई शिकायत का या एतराज का मौका न था, क्योंकि उसी की चीज है, वह जहां और जितनी चाहे खर्च कराए। मगर यह भी इसका हुक्म है कि वह जहां खर्च करने का हुक्म दिया है, बल्कि पूरा माल नहीं, उसके कुछ हिस्से अदा करने का हुक्म जरूरी करार दिया है। इमाम साहब, अगर हम इस तरह हर साल ज़कात निकालते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा हरगिज नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बल्कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ज़कात और सदक़ात निकालने पर माल घटता है, लेकिन कुरान और हदीस की सिराहत में ये है कि सदक़े अदा करने पर माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नक़स माल अब्दिन मिनस सदक़ात, कि किसी आदमी का माल सदका से नहीं घटता बल्कि बढ़ता ही रहता है। अजी इमाम साहब, इस तरह ज़कात निकालने से क्या फायदा है?
मेरे प्यारे भाइयों, ज़कात और सदक़ात निकालने से अगरचे बहरहाल कम होता है, लेकिन बिन जानिब अल्लाह ताला की जो मदद बरकत रहती है, कारोबार में, घर में, औलाद में, जिंदगी में, माल में सदका की मिकदार से कहीं ज्यादा होती है। ज़कात और सदक़ात में अजीम शान अजर और सवाब है, लेकिन ये फायदा इतना अजीम है कि दुनिया की कोई भी दौलत इसकी कीमत नहीं लगा सकती। बहरहाल मेरे पास एक मुअत्तर मुफ्ती साहब भी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे दरमियान ज़कात के ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा जारी है, मेहरबानी होगी आप इसका हल फरमाइए। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, इस्लाम के तमाम अहकाम और हिदायत का खुलासा दो बातें हैं। नंबर 1 खुदा की बंदगी, नंबर 2 बंदगाने खुदा की मदद। नमाज खुदा के सामने गुलामाने एहतराम बजा लाना, रोजा नफ्स ख्वाहिश पर खुदा के हुक्म गालिब करना, हज खुदा की शान महबूबत का इजहार करना, और दूसरी तरफ सदक़ात अल्लाह ताला के बंदे की मदद और खुद खुदा की आनत है। और दिन के अशबे के सबसे जली और अहम उन्वान ज़कात है। ये अपने माल में से खुदा उसके बंदे के हक का एतराफ़ है। और नमाज के बाद वाजिबन सबसे अहम ज़कात है। ज़कात सदक़ात के उखरवी मुनाफा बेशुमार है, और असल में यही मुनाफा हमारे पेशे नज़र रहनी चाहिए। जिसका खुलासा ये है कि 1 रुपये के बदले 7 से गुना अजर मुकर्रर है, और इखलास वगैरह की वजह से उससे ज़्यादती का भी वादा है। ज़कात सदक़ात में खर्च हो या अल्लाह तबारक तआला के साथ दावत करना है, इसमें कोई नुकसान का अंदेशा है। सदका हमारे लिए क़यामत के दिन हुज्जत बनेगा। उसके अलावा और भी दुनियावी उखरवी फायदा है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है, वो दौलत की मोहब्बत में फंस गया है। बहुत कम मादर मुसलमान ऐसे हैं जो सही सही ज़कात का हिसाब करके निकालते हैं, बस यूं अंदाज से मानने वालों बांट देते हैं। अगर सही मानों में हिसाब लगाकर ज़कात निकाली जाए और वसूल करे और तकसीम करने का इस्तेमाल नज़म हो तो इंशाअल्लाह गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आपस में मोहब्बत होगी और सब लोग खुशहाल होंगे। उम्मीद है कि आप हजरात के तमाम मुश्किलात का जवाब मिल गया होगा। हाँ मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गलत फहमी को दूर कर दिया। इंशाअल्लाह हम लोग ज़कात निकालेंगे और दूसरों को भी ज़कात निकालने के लिए कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।